हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग प्रॉफिट लॉस चल रहा है अर्थमेटिक मैथ में हमारा क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि चल रहा है। लाभ हानि में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको बताए हैं। लगभग 13 क्लासेस हमारे सेंड हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में आप एवरी जितने भी क्लासेस हैं या वीडियो हैं, आप देखेंगे कि प्रत्येक में एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। वैसे आप जानते हैं कि गणित है, गणित में हज़ारों क्वेश्चंस बनते हैं, हज़ारों चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए आपको केवल प्रकार और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। आप उससे प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के विभिन्न लगभग अगर हमारे 13 क्लासेज हैं तो लगभग 11 या 12 टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने क्या पढ़ा था कि अगर लागत है या क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो लागत को भी घटाया बढ़ाया जाए और विक्रय मूल्य को भी घटाया बढ़ाया जाए तो लाभ में जब परिवर्तन होता था तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते थे। जैसे किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को एक निश्चित राशि से बढ़ा दिया जाए तो लाभ 15% हो जाता है या घट जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। इस आधार पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस पर मैंने बताया। और आज का मेन टॉपिक है हमारा, अगर हम देखेंगे तो आज का मेन टॉपिक हमारा है, जैसे एक आप सुने होंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य जैसे जो प्रिंटेड मूल्य रहता है, इसी को हम अगर उस पर आप कभी सामान खरीदने जाएं तो MRP लिखा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य एक होता, प्रत्येक सामानों पे ये लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप देखते हैं कभी कभी आप जाएंगे अंकित मूल्य पे है तो पहली बार दुकानदार कहेगा कि भैया हम छूट कुछ भी नहीं देंगे, उसी मूल्य पे बेचेंगे, जितना प्रिंट है उसी मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है। कभी कभी आप जाते हैं तो कहता है चलिए भाई कुछ छूट ले लीजिए, 5%, 10%, 15%, 2%, जो उसको लगे कि इतना आपको देता है, ठीक है। बहुत से ऐसे सामान हैं जिस पे वो छूट देता है, बहुत सामानों पे एकदम जो उस पर प्रिंट है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम मूल्य, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, तो उसी पे वह ले लेता है या छूट देता है। अच्छा, आप देखते हैं दोनों में फ़ायदा उसे होता है। भाई एक दुकानदार है, एक विक्रेता है, अगर कोई उसकी विपरीत कंडीशन ना हो तो मैक्सिमम फ़ायदे में अपने सामानों को बेचता है। तो इसमें भी फ़ायदा हो रहा है, इसमें भी फ़ायदा हो रहा है। आज हम रिलेटेड इसी से पढ़ेंगे। अंकित मूल्य का मतलब ग्राहक जो विक्रेता रहता है, आप जब किसी दुकान पे जाएंगे देखेंगे उसका खुद का स्टिकर उस पर लगा देता है, सामानों पे अपना स्टिकर खुद लगा देता है, पहले से प्रिंटेड रहता है। गारमेंट्स के सामानों पे, कपड़ों पे आप देखेंगे खुद अपना प्रिंट लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर गारमेंट्स के सामानों पे ग्राहक आता है तो बहुत लोगों को छूट दी जाती है। और जब विक्रेता, आपको पता है, जैसे सपोज दैट करिए हम छूट की बात करते हैं, विक्रेता को पता है कि हम ग्राहक को छूट देंगे, ग्राहक को क्या देंगे? छूट देंगे, डिस्काउंट जिसे बोलते हैं, डिस्काउंट देंगे। तो वह वस्तुओं को मूल्य पे अंकित, तो जैसे मान लें किसी चीज़ को उसने 120 रुपये में खरीदा तो ऑलरेडी आपको पता है कि ज़्यादा में अंकित करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अंकित करेगा तो इस पर छूट देगा, छूट से ये घट जाएगा तो इसको सेलिंग प्राइस मिलेगी, तो फ़ायदा। मतलब विक्रेता पहले से ही अपने लाभों को निश्चित करके अपने लागत को इतना ज़्यादा अधिक मूल्य पे अंकित करता है कि उस पर छूट देने के बाद भी उसको लाभ है। तो हम ये आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई विक्रेता 20% का लाभ चाहता और वो ग्राहकों को 10% छूट भी देना चाहता है, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित करे कि वो छूट भी दे और लाभ भी हो जाए, ठीक है। और आप एक चीज़ समझ लिए, एक होता है हमारा MRP, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, प्रिंटेड, और MRP पे ही छूट दी जाती है। ध्यान से देखिए, डिस्काउंट जो दिया जाता है MRP पे दिया जाता है। डिस्काउंट की जो गणना करेंगे अधिकतर परसेंटेज में होगा, उसको हम MRP पे करेंगे। नंबर 2, जब छूट MRP से दे देंगे तो ऑलरेडी जितना किसी चीज़ का मूल्य 500 रुपया है, अगर उसने 10% छूट दिया तो ऑलरेडी आपको कितने मिलेगा? 450 में 10 रुपया 50 मिलेगा, 50 घटा देंगे तो छूट से सेल वैल्यू घट जाती है। तो आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस बराबर MRP माइनस डिस्काउंट।
डिस्काउंट की गणना किस पे की जाती है? डिस्काउंट की गणना हम करते हैं एमआरपी पे। ठीक है। तीसरी कंडीशन, ये सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो सेलिंग प्राइस जब आ जाती है तो सेलिंग प्राइस जो होती है या कास्ट के प्रॉफिट पे होती है, प्रॉफिट होगी तब इसके बराबर होगी, या सीपी पे माइनस होगा। और चौथी ये है, आप पढ़ें पूरे चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो है वो कास्ट पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? कास्ट पर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एमआरपी होती है वो सीपी को बढ़ा के, सीपी को बढ़ाया जाता है तो एमआरपी होती है। तो अर्थात निकला क्या है, क्रय मूल्य या लागत को जितना बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के अंकित किया जाए वो एमआरपी। अर्थात बढ़ाने की जब बात आएगी, अगर कहे कि कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा, अधिक मूल्य या हम कितना बढ़ा के अंकित करेंगे, तो हम किस पे करेंगे अंकित? सीपी से बढ़ाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी, ये नंबर 1 पॉइंट। दूसरी क्या है, छूट किस पे दी जाएगी? एमआरपी पे दी जाएगी। और छूट जब घटा देंगे तो हमको क्या मिलता है? एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलती है। वह सेलिंग प्राइस लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। सीपी से अगर ज़्यादा है तो लाभ है, सीपी से अगर कम है तो हानि है। तो आप क्या निकल के आए आपको? जो अधिक मूल्य अंकित करते हैं वह कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ठीक है। छूट की गणना एमआरपी पे करते हैं और एमआरपी से छूट को घटा देते हैं, एसपी निकलता है, ठीक है। ये क्रम होता है। तो इस पे सवालें आती हैं, इसके फार्मूले हैं। इसके एक सवाल मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, इसके फार्मूले भी होते हैं। तो इसको हम 3 कंडीशन में बांट के, नंबर 1 पे जैसे हम कहें, अगर 3 चीज़ें हमारे सामने इस समय आ गई। नंबर 1 अगर आ गया तो हम देखेंगे अधिक, कितना अधिक मूल्य अंकित, अधिक मूल्य अंकित या बढ़ा के, कितना बढ़ा के अंकित करें, बढ़ा के अंकित करें। 1 पॉइंट ए यहाँ पे हमको परसेंटेज मिलेगा, दिया। नंबर 2, छूट दी जाएगी। बढ़ा के अंकित करेगा तो ऑलरेडी छूट देगा, छूट नहीं देगा तो पूरा लाभ हो जाएगा, छूट देगा तो कम होगा। छूट देगा जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। और तीसरा है लास्ट में उसको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा, और लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास 3 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 अंकित मूल्य अधिक, नंबर 2 छूट, नंबर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पे की जाएगी? सीपी पे। अंकित मूल्य किस पे बढ़ाया जाएगा? सीपी पे बढ़ा के अंकित मूल्य की। छूट की गणना किस पे की जाएगी? एमआरपी पे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछे एमआर, इसी के अनुसार सवाल चेंज हो जाती है। तो आपके प्रश्नों में कोई 2 देगा। अब देखिए कोई भी गणित का है, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, a + b + c बराबर मान लें 100। ए बी का मान देगा तो सी का मान पूछेगा, बी सी का मान देगा तो ए का मान पूछेगा, ए बी का मान देगा तो बी का मान पूछेगा। एक सिंपल आप समझ गए हैं। अंकित मूल्य बढ़ा के छूट देगा तो प्रॉफिट और लॉस पूछेगा, ठीक है। छूट और प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा तो ये पूछेगा कितना अंकित मूल्य बढ़ाया जाए। अंकित मूल्य और प्रॉफिट एंड लॉस देगा, छूट पूछेगा, मतलब तीनों में से कोई दे मूल्य या कितना बढ़ा के किया जाए 1 पॉइंट, दूसरा छूट, तीसरा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। 3 चीज़ें रहेंगी और आपके एग्जाम में कोई 2 देगा, तीसरा पूछेगा। चलिए हम पहले टाइप्स में आते हैं। पहले टाइप्स में आते हैं, ये 2 लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे टाइप में यह 2 लेंगे, इसको कैलकुलेट। तीसरे टाइप में छूट और प्रॉफिट लेंगे, अधिक कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम छूट की बात ना करे, किसी वस्तु को 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया, छूट नहीं दिया गया, तो कितना लाभ होगा? 30%। तो एक कंडीशन ये निकल के आती है नोटिंग में, अगर किसी को आप परसेंटेज अधिक मूल्य अंकित करेंगे और छूट नहीं देंगे, क्या करेंगे? छूट नहीं देंगे, तो यही परसेंटेज अधिक ही आपकी परसेंटेज प्रॉफिट हो जाती है, क्योंकि छूट देंगे ही नहीं। कोई चीज़ मान लें 200 रुपये की है, 20% आपने बढ़ा दिया तो 240 है, और छूट नहीं दिए 240 ही सेलिंग प्राइस है, तो आपको लाभ तो वही 20% जो आप इंक्रीज किए हैं वही प्रॉफिट भी हो जाएगी, क्योंकि सीपी पे बढ़ाया भी जाता है और सीपी पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो अगर छूट नहीं है तो सीधे हुई, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा। अगर जैसे लेकिन कभी आपसे पूछ दिया जाए कि किसी वस्तु को 20% मूल्य अंकित कर दिया जाए और कितने प्रतिशत की, अगर उसी मूल्य पे बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की प्रॉफिट है, आप कहेंगे 20%, ठीक है। लेकिन अगर उसमें छूट देगा, छूट जरूर देगा। तो पहले टाइप्स में हम लोग आते हैं, किस टाइप्स में आते हैं कि पहले टाइप्स का ये क्वेश्चन है कि पहला टाइप्स क्या क्वेश्चन है? परसेंटेज अधिक हो, अधिक
या उसको एमआरपी कितना अधिक अंकित किया जाए, और तथा दूसरे इसमें तथा छूट दिया जाए। क्या दिया जाए? परसेंटेज छूट। डिस्काउंट आपको बताएं एमआरपी पे दिया जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला कि अधिक मूल्य अंकित किया जाए और छूट दिया जाए। तो ये सबसे आसान होता है, ऐसे एग्जाम में आपके सामने बहुत कम आएंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में कम आएंगे क्योंकि ये इजी होता है। हमने आपको बताया कि परसेंटेज अधिक, छूट और लाभ हानि, परसेंटेज लाभ हानि। तो इसमें ये दोनों बहुत कम देगा क्योंकि ये आसान होता है, और ये देगा, ये दोनों देगा, ये पूछेगा, छूट देगा, लाभ हानि देगा, तो ये पूछेगा। हाँ, तो आपको ये ईजी होता है। इस पर फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे जब परसेंटेज अधिक हो और छूट दे दे तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ईजी होता है, इसका फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ईजी होता है, आपको ध्यान देना। लेकिन ये प्रश्न में बहुत कम आएंगे, तो आपको तुरंत सॉल्व क्या करना है कि 100% आपको सीपी मान लेना है। सीपी को कितना मान लेना? 100%। तो एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी परसेंटेज अधिक मैंने बताया सीपी पे होता है, तो 150% अधिक करेंगे, 50% अधिक। और छूट किस पे दी जाएगी? एमआरपी पे। एमआरपी पे 10% छूट दे दीजिए, 10/100 10% छूट दे दीजिए, तो कितना होगा? बराबर इसका 10% छूट दे देंगे, बराबर 15%। छूट कितनी हो जाएगी? 15%। तो आप देखेंगे सीपी आपकी 100%, एमआरपी आपकी आ गई 150% अधिक है, और आपका एसपी, ये तीसरा आता है एसपी। एसपी क्या होता है? एमआरपी पे से डिस्काउंट घटा देते हैं, फिर मैंने फार्मूला लिखा। तो 15%, 15 नहीं आएगा, 15% डिस्काउंट आएगा क्योंकि ये 0 से कटेगा, इसका प्रतिशत रहेगा। तो 150% माइनस 15% बराबर 135%। 135% है। 135% किस पे? लाभ हानि किस पे होता है? 100 पे। 100 पे कितना अधिक है? 35 अधिक है, तो यही जित अधिक रहेगा तो प्रॉफिट 35% प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 100, 150, 15, 150 में से 15 घटा देंगे 35, तो 100 पे 35 या 100% पे 135%, तो 35। अगर ये 100 से ज़्यादा है तो लाभ है, 100 से कम है तो हानि है। एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, ये ईजी होता है, इस पर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कम आते हैं। तो दूसरा प्रश्न जैसे मैं आपको लगा दूं, अगर मान लो 40% अधिक अंकित किया गया, ठीक है, और 30% छूट दिया गया। कितने प्रतिशत छूट दिया गया? 30%। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी 100% भी मान लेते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो परसेंट से परसेंट आता है, 100 भी मान लीजिए। तो आपका दूसरे नंबर पे एमआरपी होना चाहिए। कितना प्रतिशत अधिक है? 40%। 100 का 140 हो जाएगा। छूट कितना है? छूट 30%। तो 30% छूट हमेशा एमआरपी पे निकालते हैं। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? एमआरपी। तो 140 गुणे क्या परसेंट छूट है? 30%। तो 30% आप कर देंगे 42। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होता है? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो आपकी तो एमआरपी 140, डिस्काउंट कितना है? 42, तो आपका 98। तो जो एसपी आएगा उसी से यहाँ पे आ जाएंगे। तो 100 यहाँ 98, कितने के अंतर है? अगर 100 से ये ज़्यादा है एसपी तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम है तो हानि। कितना कम है? 2 कम है। तो कम को हम क्या बोलेंगे? हानि। 2% हानि। परसेंट क्यों बन गया? क्योंकि 100 माने 100 का 2% होगा। ठीक है, 2% आपकी हानि हो जाएगी। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इजी होता है। आप तो इजी रफली भी इसको कर सकते हैं, कभी कभी हम इसको ग्राफिंग लाइन भी बना के इसको हम ईजिली कर सकते हैं कि कहाँ से हम आ रहे हैं। जैसे कभी कभी इस तरह से इसी क्वेश्चंस को लगाना है तो 100 हम सीपी मान लिए, फिर 40% अधिक तो हो गया 140, ये हो गया आपका एमआरपी, फिर 30% छूट दिया गया। तो 140 का 30% निकाल लेंगे, 140 गुणे 30/100 तो निकल जाएगा आपका 42। इससे घटाएंगे तो 140 से 42 घटाएंगे तो कहाँ पे हम आ जाएंगे? 98 पे आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये क्या हो गया? हम नीचे आ गए, कम हो गया। कितना कम हो गया? 2। तो ये 2% आपकी हानि होगी। अगर कम हो गया तो हानि है, अगर इसके ऊपर है तो प्रॉफिट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम दूसरे प्रकार क्वेश्चन लगाते हैं।
ये इजी होता है, बढ़ा के घटा दीजिए। और 100 से अगर ज़्यादा है तो प्रतिशत वही लाभ हो जाएगा, 100 से कम है तो वही प्रतिशत हानि हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो हम बताते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नंबर 2 दूसरा टाइप में, कि अब कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, कितना प्रतिशत अंकित पूछेगा, करें कि परसेंटेज छूट के बाद परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हो। मतलब क्या है, छूट दे, प्रॉफिट एंड लॉस दे, ये पूछे कि कितना अधिक अंकित करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विक्रेता सामान को जब खरीद के लाता है दुकानदार, तो पहले से वो फिक्स हो जाता है कि ग्राहक जब आएंगे तो उनको ग्राहक कहेंगे भैया हमको छूट दीजिए, तो हम छूट तो देंगे, लेकिन पता रहता है कि हम अधिक अंकित किए हैं, उस पर छूट देंगे। छूट देने के बाद भी उसको, जैसे पहले से आप एक दुकानदार हैं, आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि हर वस्तु पे हम 20% का प्रॉफिट कमाएंगे, और एक दुकानदार और जानते हैं ग्राहक आएगा तो उसको 10% छूट देंगे। क्या निकला आपको, हमको 20% प्रॉफिट भी कमाना है और ग्राहक आएगा तो 10% छूट भी देना है। तो कितना इजी है। तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेंगे, तो आप अधिक अंकित करेंगे तभी ना ग्राहक आएगा, एमआरपी पे कहेगा कि आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आप कहेंगे भैया हम 10% से ज़्यादा की छूट नहीं दे सकते हैं, तो आप 10% छूट भी दे रहे हैं और मन में आपके पता भी है कि छूट देने के बाद भी 20% हमको लाभ होगा। तो लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए ना कितना अधिक मूल्य अंकित करेंगे, उसी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक नया क्वेश्चंस लिए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, आपको अधिक परसेंटेज दिया था, परसेंटेज छूट दिया था, लाभ हानि पूछा, तो वो आसान होता, तो आपने अभी कैलकुलेट किया, उसमें फार्मूला भी नहीं, इसमें मैं फार्मूला भी लगाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है, ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही पूछा जाएगा, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए, कि इतने परसेंट की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ हो या हानि, मैक्सिमम में लाभ होगा, क्योंकि जब एक दुकानदार अधिक मूल्य अंकित करता है तो लाभ के दृष्टि से ही होता है। कभी कभी कोई दुकान ग्राहक आया, ज़्यादा छूट ले लिया तो उसे हानि हो जाती है, लेकिन लाभ होता है। तो ये आप इसको 2 तरह से लगाया जाता है, एक तो कॉन्सेप्ट है और एक तो आपका फार्मूला है, दूसरा तीसरा है फ्रैक्शन। तीनों टाइप से आंसर आएंगे, तो आपको ज़्यादातर फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है, और फार्मूला से इजी होता है, फार्मूला पे रख देंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है प्रतिशत अधिक बराबर, अगर फार्मूला आप देखेंगे, प्रतिशत अधिक बराबर, याद कर लीजिएगा, प्रतिशत अधिक बराबर, कितना प्रतिशत अधिक मतलब अंकित करें, बराबर होता है x प्लस माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%। तो अभी x बराबर क्या है, प्रतिशत छूट, y बराबर क्या है, प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस। अगर प्रतिशत प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, प्रतिशत लॉस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको x और y की यहाँ वैल्यू हमने बता दिया, तो इस सूत्र में रखिए। अब आप इसको रखिए, इस सूत्र में हम लेके यहाँ रखते हैं, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए, कि 10% की छूट है, तो x बराबर छूट 10, और ये फ़ायदा है 20% का फ़ायदा। अगर लाभ है, फ़ायदा है, गेन है, इसको हम गेन भी बोलते हैं, तो आप प्लस में रखेंगे, तो प्लस 20 क्योंकि लाभ है, बटे 100 माइनस x, छूट 10 गुणे 100%, तो बराबर 30 बटे 90 गुणे 100% बराबर, इसको काटिएगा, 3 त्रिका 9, 100 बटे 3 बराबर 33, सही 1/3% अधिक मूल्य अंकित करेंगे। मतलब कोई भी वस्तु का मूल्य सीपी रहेगा, अधिक अंकित किस पे किया जाता है, सीपी पे। कोई भी अंकित मूल्य सीपी रहेगा, उसका 33 से 1/3% बढ़ा के उसको प्रिंट कर देंगे, तो कोई दुकानदार, कोई ग्राहक आएगा, उसको 10% की छूट भी दे देंगे, तब भी दुकानदार या विक्रेता को कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा, 20% का फ़ायदा होगा। ठीक है, इसको अगर हम जैसे सामान्य बच्चों को बताना होता है तो फार्मूला है, तो कॉन्सेप्ट से हम लगाते हैं कि माना MRP 100 है, 10% छूट दे दिए, तो 100 का 10% 10, 100 में से 10 घटा देंगे, 90 SP हो जाएगा, उस SP में 20% का फ़ायदा होगा। CP नहीं पता, तो CP बराबर क्या होता है, SP गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस होता है, तो आप 90 गुणे 100 बटे 100, ये फ़ायदा है, बटे 100 प्लस 20 कर देंगे, तब भी आपका निकल के आ जाएगा, CP आ जाएगा, फिर CP से ही SP की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप लगा देंगे। अगर इसको थोड़ा सा मैं किसी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा,
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, माना MRP कॉन्सेप्ट से, अगले में नहीं बताएंगे हम। MRP 100%, 10% छूट है, तो 100 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 90। तो छूट ये घटा देते हैं तो यही हमारा SP आता, मैंने आपको बताया है MRP माइनस छूट बराबर। तो SP क्या परसेंट की प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट से SP कितना हमारा है, SP हमारा कितना है, 90। तो CP बराबर होता है SP गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये आपको पता है प्रतिशत वाला, ये आपको बार बार मैंने बताया। SP बराबर होता है, अंश में प्लस माइनस करते हैं, और CP बराबर होता है, SP यहाँ रखते हैं तो हर में प्लस माइनस करते हैं। तो बराबर CP बराबर है SP आपका 90 गुणे 100, 120% की प्रॉफिट है बट गुणे 20, तो 90 गुणे 100/120, इसको काट 20×5 20 छक्का, 6 से काटिए 15, 15×5 75। अगर MRP 100 है तो CP कितना होगी, 75। MRP आपकी अगर 100 है तो CP आपकी कितना हो गई, 75। देखिए यही आया है। तो जो MRP अधिक मूल्यांकित किया जाता है किस पे, CP पे। कितना अधिक किया गया है, +25। देखिए ये CP है, CP +25, 25 किस पे किया गया है, CP पे। 75 गुणे 100, 25 3 75, 100/3 बराबर वही आंसर आएगा 33 सही 1/3। ये आपको कॉन्सेप्ट से है, किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो तो आप ऐसे समझा सकते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन में अगर आएगा तो ऐसे लॉन्ग होता है। आप उस सूत्र को रख देंगे आसानी से, आपको जहाँ पे आंसर की ज़रूरत है सूत्र रखेंगे, जहाँ पे किसी को समझाना है तो इस तरह से आप समझा लेंगे। अगर हानि रहेगी तो यहाँ घटा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम चेंजिंग ये कर दें कि 30% की छूट दें और 5% का लाभ कमाएं, ठीक है। तो आपको सूत्र वही रख देंगे। सूत्र क्या रख देंगे आप कि परसेंटेज अधिक बराबर x + -y 100 - x गुणे 100%। तो x बराबर छूट होता है, छूट क्या है 30, लाभ हो रहा है +5/100 माइनस छूट, छूट कितना है 30 गुणे 100%, तो बराबर है 35। 30 घटा देंगे 70 गुणे 100, तो 35 दूना 70, 2 से भाग देंगे, 50% अधिक मूल्यांकित किया जाएगा। कितने प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया जाएगा, 50% अधिक मूल्यांकित किया जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा कितना आसान है। अभी आप लोगों ने दिखाया कि 50% मूल्यांकित किया जाए। अब डिस्क्रिप्टिव से भी लगा लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा। फार्मूला अपनी जगह है, डिस्क्रिप्टिव से लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया, उसी में आप लगाइए, बार बार वही आंसर आएगा, ठीक है। प्रयास करिए, अगर मैथ आपको समझना तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव MRP 100 मान के आप लगाइए, मेहनत करिए, आंसर भी आ जाएगा, वही आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम इस तरह से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करेंगे, 50% छूट के बाद 10%। इसमें देखिए हानि है, तो प्रतिशत अधिक बराबर मैंने सूत्र बताया है x + -y/100 - x गुणे 100 100%। तो ये आप लगा लेंगे। तो x बराबर छूट 50। अब अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। अगर एक 10% की प्रॉफिट होती +10, 10% की हानि -10, तो 100 माइनस छूट, छूट क्या परसेंट है 50 गुणे 100%, ठीक है। तो आप गिनिए 40/50 गुणे 100%, तो 50 से काटेंगे 2, 40 दूना 80, 80% आप अधिक मूल्यांकित करेंगे। किसी वस्तु का 80% अधिक मूल्यांकित करेंगे तो 50% छूट देने के बाद भी 10% की हानि होगी। आप डिस्क्रिप्टिव से भी इसको प्रैक्टिस करके जरूर लगाइएगा, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। माना MRP 100 है, 50% छूट दीजिएगा तो 50 रुपया SP आ जाएगा, 10% की हानि है तो उससे आप CP निकल जाएगा। CP और MRP की तुलना करके परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो यही 80% आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि कभी कभी प्रश्नों में जो ये छूट है, छूट का क्रमिक, मैंने आपको छूट पे नहीं पढ़ाया है, छूट के बारे में नहीं पढ़ाया, एक इसका चैप्टर्स होता है, या लाभ हानि में भी बहुत जगह इंक्लूड होता है क्रमिक छूट, 2 बार 3 बार छूट देना, तो एक क्रमिक छूट है। जैसे एक मैं इसमें उदाहरण बता रहा हूँ, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें कि 10% व 20% की क्रमिक छूट, क्रमिक छूट के बाद भी 20% का फायदा हो, फायदा या लाभ हो। तो ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। 2 क्रमिक छूट, 2 एक छूट के बारे में आप पढ़े हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इजी, बहुत ईजी है, आपको इससे कुछ घबराना नहीं है।
ठीक है। जैसे आपको अब हम ले चलते हैं परसेंटेज में, ठीक है, कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को घटाया जाए बढ़ाया जाए। क्रमिक छूट से कोई चीज़ हमेशा घटती, हाँ छूट से हमेशा घटती हैं, बढ़ाने की बात नहीं। मतलब किसी की 2 बार लंबाई चौड़ाई घटा दिया जाए तो वहाँ पे मैंने फार्मूला भी लगाया था, फ्रैक्शन फार्मूला भी होता है। दो लोगों के लिए क्या होता है, छूट है, लेकिन छूट कैट हो 10 और 20। तो कैसे आप यहाँ दोनों रखेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे 20 10 30, गलत हो जाएगी सवाल। क्रमिक छूट से कंबाइंड छूट ज्ञात करेंगे तो हमेशा टोटल से कम आएगा, इसलिए आप दोनों की जगह या 20 10 30 नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए 2 है, 3 क्रमिक छूट है, 4 है, 5 है, ज़्यादातर एग्जामों में 2 या 3 देगा। तो आप उस क्रमिक छूट का एक कंबाइंड छूट ज्ञात करेंगे। एक वैल्यू आएगी तभी आप x की जगह रखेंगे। समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इसलिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो जो छूट रहती है, अगर एक छूट है तब तो या x की जगह रख देंगे, लेकिन जब एक से अधिक छूट रहेगी तो उसका हम पहले कंबाइंड एक छूट ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस पे सूत्र पे रख देंगे माइनस, तो दोनों को माइनस, -10 -20 प्लस -10 गुणे -20 बटे 100। ये देखिए 0 0 से कट गया तो 30 प्लस 2 बराबर -28%। तो माइनस को हम क्या कहते हैं, माइनस को हम यहाँ छूट ही कहेंगे। माइनस को क्या, माइनस नहीं रखना है तो यही छूट ही होता है। माइनस को छूट कहिए या हानि कहिए, तो 28% आ जाएगा। 10 और 20% का कंबाइंड कितना आएगा, 28%। अब आप लिख दीजिए परसेंटेज अधिक बराबर आएगा 2, इसलिए माइनस है तो उसको छूट, यहाँ माइनस आप नहीं रखेंगे। माइनस का मतलब होता है छूट या हानि, आपको मैंने बताया है। और माइनस हटा देंगे। परसेंटेज अधिक बराबर x प्लस माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%। तो बराबर x की जगह आप क्या रखेंगे, 28, माइनस नहीं रखेंगे। और लाभ कितना है, 20% का फ़ायदा कमाना है, तो प्लस 20 बटे 100 माइनस 28 गुणे 100%। तो आपका हो जाएगा 48 बटे 28 घटा देंगे 72 गुणे 100%। 28 घटा देंगे तो 72, 12 आएगा। 6 कम 6 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 तिहाई 12। तो आपका आ जाएगा 200% बटे 3 बराबर आपको कहेंगे 66 सही 2/3%। कितना अधिक मूल्यांकित करेंगे आप, 66 सही 2/3%। आप इस प्रश्न में क्या समझें, अगर 2 छूट या 2 से अधिक छूट है तो आप इस तरह से लगा लेंगे। 2 से अधिक अगर छूट है तो आप यहाँ पे जब गुणा करेंगे माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, फिर माइनस आ जाएगा, इसलिए आप ज़्यादातर फ्रैक्शन का यूज करिए। देखिए मैं फ्रैक्शन से इसे 28% ला रहा हूँ, आप फ्रैक्शन से 2 या 2 से अधिक रहेगा फ्रैक्शन से यूज करिएगा। इसलिए मैंने परसेंटेज में हानि के लिए किसी वस्तु को, किसी आयत को बढ़ा दिया जाए, लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, या दोनों को घटा दिया जाए, या एक को बढ़ाया जाए एक को घटाया जाए, मैंने प्रतिशत में आपको के लिए था। लेकिन आप फ्रैक्शन लगाएंगे 2 या 3 चाहे जितने के लिए क्रमिक छूट हो, तो फ्रैक्शन आप लगाइए, फ्रैक्शन से वही आएगा, फ्रैक्शन यूज किया करिए, ठीक है। अब छूट या हानि से किसी चीज़ घट जाता है, ये आपको पता होना है। चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10% छूट, 10 को हम फ्रैक्शन बनाएंगे 1 समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/10। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सेकेंड। तो 10 हो गया मूल पहला, हमेशा हर क्या होता है, पहला होता है, मूल होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप हर चैप्टर्स में आएगा। और लाभ हानि पढ़ेंगे तो लाभ होगा तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, हानि है तो 10 में 1 घट जाएगा, तब ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी। जैसा ज़रूरत है वैसा हम करते हैं। अब देखिए छूट या हानि से कोई चीज़ घट जाती है, इसको हानि की तरह ट्रीट करिए। तो 10 में से 1 घटेगा 9, सेकंड पे 9 आ जाएगा। दूसरा है 20% छूट, 20% छूट, ये नहीं 20% छूट, दोनों छूट, तो 1/5, तो ये 5 हो जाएगा मूल पहला वाले पे, और दूसरा वाला पे छूट है ना तो 5 में से 1 घट जाएगा 4। दोनों को गुणा कर दीजिए, 50 9 चौको 36। कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14। तो 14 कितने पे अंतर है, 50 पे। माइनस है तो मतलब घट रहा है, माइनस हट जाएगा, तो 50 गुणे 100 बराबर 28%। ये फ्रैक्शन से आप समझ लीजिएगा। देखिए वही 28% आया है, इसलिए आप फ्रैक्शन से ज़्यादा है। 3 फिर आएगा तो तीनों को आप अप्लाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह 3 क्रमिक बट्टा भी रहेगा तो एक कंबाइंड बट्टा हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लगा लेंगे। एक सवाल और हम आप इस पे करते हैं, इम्पोर्टेंट है, अंकित करें कि 10%
ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें कि 10%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट है, 3 ठो छूट दे दिया के बाद भी 5% का लाभ हो। तो बहुत आसान होता है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, मैंने आपको बताया है। तो पहले अगर एक या एक से अधिक क्रमिक छूट हो तो इसका कंबाइंड छूट हम ज्ञात करेंगे, एक ठो। जैसे अभी पिछले में 10 और 20% मिलके 30 है, लेकिन कंबाइंड ज्ञात किए तो 28% आया। तो इसलिए इसको हमने जब कहा कि कंबाइंड ज्ञात, अभी आपको छूट जब पढ़ाया जाएगा सेम यही आएगा, इसलिए आप जब पढ़ लेंगे ईजी हो जाएगा और आसान हो। कंबाइंड छूट एग्जाम में पूछा जाता है कि एक दुकानदार ने 10%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट दिया तो टोटल छूट कितना दिया। कई बार एग्जामों में आया। और पूछा है कि 2 दुकानदार हैं, एक ने 10, 10, 10 दिया, एक दुकानदार ने 10%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट दिया, और वहीं बगल में दुकानदार ने कहा कि 10, 10, 20, 10, 30, 30 इकट्ठे दे दिया। पहले दुकानदार ने 10, 10, 10 3 क्रमिक छूट दिया, दूसरे दुकानदार ने तीनों को इकट्ठे दे दिया। तो आप बताइए किसमें ज़्यादा फायदा है। अगर दुकानदार, आप देखिए छूट की राशि अगर हम देखें तो यह कम आएगा, यह ज़्यादा आएगा। तो अगर देखेंगे दुकानदार के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ दुकानदार को फ़ायदा होगा, यहाँ घाटा होगा। ग्राहक के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ ग्राहक को घाटा होगा, यहाँ ग्राहक को फायदा। उल्टा होता है, दुकानदार को जहाँ फायदा होता है ग्राहक को घाटा होता है। तो एग्जामों में किस तरह से पूछ दिया जाए, इस तरह से दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको पूछ दिया जाता है कि ग्राहक को कहाँ फायदा हो, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब चलिए 3 क्रमिक छूट है तो तीनों को कंबाइंड फ्रैक्शन बना लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए। तो तीनों 10% है, 10% का मतलब 1/10, 10 एक घट जाएगा, छूट है ना, छूट से घट जाता है 9। सेकंड भी 10% है तो 10, 9 कई बार है, 3 बार, 10, 9, तीनों 10% है, 1/10 होता है। हाँ, दूसरा परसेंटेज रहता तो हम उसका फ्रैक्शन, और छूट है, छूट से हर में से अंश घट जाएगा। अगर आपसे अभी कहा जाए कि 30% छूट, तो 30% को 3/10 होता है, तो पहले का 10 हो जाएगा, दूसरे का 10 में से 3 घट जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये है, तो गुणा कर दीजिए 10 1000, इसका गुणा कर दीजिए 9 9 81, 9 1 9 8 72, 729। कितने प्रतिशत छूट, कितने की कमी है। अब जैसे घटा देंगे 729, 27, 271 कितने पे है, 271 की कमी है, घटाइए 1000 में से 729, 271 सर, हाँ, तो 271 बटे कितने पे है, 1000 गुणे 100%। सीपी तो एक करेंगे, 20 से कट जाएगा, ए बचेगा, तो 27.1%, 27.1% आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ है, डिस्काउंट में आप पढ़ेंगे 10%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट कितनी है, 27.1। अभी मैंने बताया कि तीनों क्रमिक छूट दीजिए 30%, तो 30% वाले दुकानदार को घाटा होगा क्योंकि वो 30 देगा, और क्रमिक वाले का कंबाइंड रूप से कितना आया, 27.1%। इसकी कम छूट आई, उसको दुकानदार को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे 27.1% आया तो सूत्र पे रख दीजिए, परसेंटेज अधिक बराबर x + -y बटे 100 - x गुणे 100%। ठीक है, इसका भी फ्रैक्शन लगता है, लेकिन फ्रैक्शन हम वही चीज़ बताते हैं जो आसान है। लास्ट में हो सकता है मैं फ्रैक्शन बता दूं, ये भी फ्रैक्शन से हम लगा सकते हैं। तो x कितना, छूट कितना है, 27.1, लाभ कै परसेंट है, 5% प्रॉफिट है तो प्लस रखेंगे, अगर ये 5% हानि होती है तो माइनस रखते हैं। 5/100 - 27.1 गुणे 100%। ठीक है, अब इसको 5 जोड़ देंगे तो 32.1, 27 घटा देंगे तो 72.9 गुणे 100%। तो आप इसको देखिए, दशमलव दोनों हटा दीजिए, 321, 100 का गुणा कर दीजिए, तो इतना प्रतिशत बटे 729। तो इसमें आप भाग दे देंगे तो 44.03%। कुछ इसके बाद आएगा, अप्रोक्सिंग में आएगा 44.03%, अर्थात कितना मूल्य अधिक अंकित करेंगे, 44.03%। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक से अधिक छूट है तो उसकी हम कंबाइंड छूट ज्ञात करेंगे, तभी आप देखिए तीनों का हमने कंबाइंड में कितना रखा, 27.1। इसलिए आप कंबाइंड छूट में भी कैसे एक छूट कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने दिया प्रतिशत अधिक, छूट दिया पहले मेथड, दूसरा मेथड हमने दिया छूट और प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो कितना अधिक अंकित करेंगे, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हम क्वेश्चन सीधे बना देते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो
चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। परसेंटेज अधिक मूल्य अंकित किया गया और कितना प्रतिशत लाभ है, मतलब अंकित मूल्य दे दिया और छूट लाभ दे दिया, लाभ या हानि दे दिया और छूट पूछा। तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन ये है, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो भाई मैंने क्या बताया कि प्रतिशत अधिक, छूट और प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस। पहले में ये दिया तो ये पूछा, दूसरे वाले में अभी ज्ञात किया, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यही आएगा। प्रतिशत छूट है, प्रतिशत लाभ हानि, तो अधिक अंकित किया। अब क्या दिया, अधिक अंकित और लाभ हानि दिया, छूट पूछा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, वही है प्रतिशत अधिक बराबर, सूत्र डायरेक्ट रख दीजिए, x प्लस माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%। तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर लेंगे इजी तरीके से। अधिक मूल्य अंकित किया गया तो यदि लाभ 20% हो तो छूट अधिक मूल्य अंकित किया गया, ठीक है। तो आप देखिए परसेंटेज अधिक, अधिक वाले क्या अधिक रखेंगे, 50 बराबर x का मान नहीं दिया, छूट का मान नहीं दिया, तो x लाभ दिया 20%, तो प्लस, प्लस मैंने बताया y बराबर लाभ हानि, लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस, प्लस 20 बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%। इसको आप कैलकुलेट 50 से इधर काट देंगे तो ये 2 बराबर है ना, अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर 2, तो अब यहाँ पे 1 हो गया। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज अधिक ये है x प्लस माइनस 100 माइनस 1, तो 100 का 50 दूना हो जाएगा और 50 क्योंकि प्रतिशत अधिक 50, x प्लस 20 100 माइनस x 50, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2x प्लस 40 बराबर 100 को इधर ला दीजिए, 100 माइनस x में गुणा, तो x की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, तो x को इधर पर दीजिए या 2 को इधर ला दीजिए, तो माइनस x माइनस 2x बराबर 40 है, प्लस 40 इधर 100 है तो इधर आ जाएगा माइनस 100, तो माइनस 3x बराबर माइनस 60, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 60 बटे 3 बराबर 20% होगा। जो चीज़ दिया है उसको वहाँ रख देंगे, जो नहीं दिया है देखिए इस तरह से आप लगा लेंगे। कितना इजी होता है, जो भी प्रैक्टिस आप करिए और भी क्वेश्चंस आपको इस पे लगाया जा सकता है। कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए कि लाभ हो, तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रकार के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम 40% कर दें, यहाँ पे हम 10% कर देंगे तो आप कैसे लगाएंगे, या मतलब 10% की हानि कर दें। मान लीजिए यहाँ मैंने 40% अधिक अंकित किया गया और 10% की मैंने हानि कर दिया। हानि किया तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप सूत्र जानते हैं, प्रतिशत अधिक बराबर होता है x प्लस माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100। प्रतिशत अधिक प्रतिशत हट जाएगा। अब आप देखेंगे कि 40 बराबर x का मान नहीं दिया, x या हानि दिया है, माइनस 10 बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100। ये तो 20 गुना 40, 20 25 100, 5 से इसे गुणा कर दीजिए, 5x इसमें माइनस 50, ये 100 को इधर ला दीजिए, 100 माइनस एक्स, ये 20 25 100, 20 गुना 200 हो जाएगा, तो 200 माइनस 2x बराबर 5x माइनस 50। तो x की तरफ आइए, माइनस 2x माइनस 5x बराबर माइनस 50, 200 इधर जाएगा माइनस 200, माइनस 7x बराबर माइनस 250, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 250 बटे 7, 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, 4 शून्य, 7 पचे 35, 5, 35 सही 5 बटे 7%, 35 सही 5 बटे 7% क्या है, छूट आ जाएगी। इस तरह से आप लगा देंगे। जो भी देखिए 2 छूट गया था तो 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2, ये यहाँ चला आएगा, तो आपको इतना प्रतिशत छूट देंगे। किसी वस्तु का 40% अधिक मूल्य अंकित करेंगे, 35 से 5 बटे 7% की छूट देंगे, 10% की हानि रहेगी तो माइनस कर देंगे। आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, ठीक है। अभी इससे छूट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अभी 3-4 मेथड प्रॉफिट लॉस का बाकी है, आप मेहनत करिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ओके बाय।